दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि बीजेपी अक्सर जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है या किसी भी तरह के आरोप लगाती है, कई बार ऐसा हुआ है वो नेता बीजेपी में ही शामिल हो जाता है। बीजेपी उसे अपनी ही पार्टी में ले लेती है। महाराष्ट्र में भी ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में फिर देखने को मिला है। अब देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जिस नेता पर अंडरवर्ल्ड से रिश्ते होने का आरोप लगाया, अब उसे ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और जैसे ही ये हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। क्योंकि काफी पहले बीजेपी ये नेता जो हैं, उनका भी नाम बताऊंगा, उनको अपने निशाने पर रखती थी। अंडरवर्ल्ड से उनके रिश्ते हैं, वीडियो शेयर करते थे, पता नहीं क्या-क्या होती थी चीजें। लेकिन अब वो नेता बीजेपी के ही साथ उनके पार्टी में शामिल हो गए। अब देखिए दोस्तों, पूरी डिटेल आपको बताता हूं कि ये पूरी खबर है क्या। अब देखिए, इनका नाम है सुधाकर बडगुजर, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के भीतर शामिल होने के बाद देखा गया कि कुछ नेता असहज थे, क्योंकि कभी आप किसी नेता पर आरोप लगाते हो और फिर उसे ही अपनी पार्टी में ले लेते हो, तो जाहिर तौर पर कुछ घड़े ऐसे भी होंगे जिन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा फैसला, लेकिन कर भी क्या कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में महापालिका चुनाव से पहले ये सियासी कवायद बीजेपी को जो है मजबूत करेगी या कमजोर करेगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष को बैठे बिठाए एक मौका बीजेपी ने खुद ही दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, क्या विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फैसले के बाद बीजेपी के भीतर ही क्या कुछ खबरें आ रही हैं, पहले वो सुन लीजिए आप। सुधाकर बडगुजर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन पर बीजेपी बहुत समय से आरोप लगाती रही है कि इनके रिश्ते अंडरवर्ल्ड से रहे, जैसा मैंने आपको बताया। अब सुधाकर बडगुजर को भाजपा में शामिल करने को लेकर असमंजस की स्थिति इसलिए दिख रही है क्योंकि बहुत सारे जो नेता थे वो शायद नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन अब हो गया है। अब जैसे भाजपा के जो महाराष्ट्र के भाजपा के जो अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, नागपुर में पत्रकारों को बताया कि उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी में बडगुजर के शामिल होने की जानकारी नहीं है। कौन? चंद्रशेखर बावनकुले, बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के बीजेपी के। लेकिन बाद में उन्होंने खुद मुंबई स्थित पार्टी कार्यालय में दोनों नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। एक एमएनएस के भी नेता है इसमें, जिनको बीजेपी में शामिल करा लिया गया है। अब क्योंकि बडगुजर वो नेता हैं जिनको बीजेपी हमेशा निशाने पर लेती रही है, तो जाहिर तौर पर सियासत तेज होनी ही थी। क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए, अगर अजीत पवार आज महायुति में है, आज वो अपनी एनसीपी के साथ महायुति में है, लेकिन एक जमाना था जब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस उन पर उनका नाम लिया करते थे। बीजेपी के नेता खुलकर उनका नाम लेते थे और पता नहीं क्या-क्या आरोप लगाते थे। खैर अब वो पुरानी बात हो गई है क्योंकि अब तो वो महायुति में है बीजेपी के साथ। खैर, लेकिन अब देखिए दोस्तों, ये वो बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में है, जो बहुत सारी खबरें छपी हुई हैं। और मैं बता दूं कि ये रिपोर्ट्स जब से आनी शुरू हुई हैं, तब से लगातार बीजेपी पे भी सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जो महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेता है, अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सपकाल, उन्होंने कुछ गंभीर सवाल बीजेपी से पूछे। हर्षवर्धन सपकाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। अभी आने वाले निकाय चुनाव में उनकी अहम भूमिका होने वाली है। अभी दिल्ली से लौटे हैं कुछ दिनों पहले ही वो भी। अब हर्षवर्धन सपकाल क्या कहते हैं सुनिए, कांग्रेस के नेता हैं। सपकाल ने पूछा कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को भी अपने पाले में शामिल करेगी। देखिए, तंज कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उन्होंने बीजेपी को राजनीतिक वॉशिंग मशीन करार देते हुए आरोप लगाया कि ये पार्टी गुंडों, अपराधियों और भ्रष्ट लोगों से भरी हुई है। अब देखिए, गंभीर आरोप जो है वो हर्षवर्धन सपकाल लगा रहे हैं। इससे पहले दिन शिवसेना यूपीटी के पूर्व नेता, जैसे मैंने आपको बताया कि सुधाकर बडगुजर और बबन राव गोलब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब बीजेपी की जो नेता हैं सीमा, ये विधायक है बीजेपी की सीमा हिरे, उन्होंने बडगुजर के पार्टी में एंट्री का कड़ा विरोध किया। मतलब बीजेपी के भीतर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं, इस विरोध का कोई मतलब तो है नहीं। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि एक और जो इससे जुड़ी खबर है कि जब एक वीडियो उन्होंने 1993 में मुंबई सीरियल बम विस्फोट हुए थे, जो रिपोर्ट्स आई वो पढ़ के बताता हूं आपको कि मामले के आरोपी थे सलीम कट्टा के साथ नाचते हुए दिखाया गया एक वीडियो आया था। जिसके बाद पीटीआई के मुताबिक हर्षवर्धन सपकाल ने सवाल पूछा कि जिन लोगों पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था,
उनका अब पार्टी में स्वागत किया जा रहा है और उन्हें मंत्री पद भी दिया जा रहा है। अब माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के संबंधों के आरोपी लोगों को भी सम्मान के साथ पार्टी में शामिल किया जा रहा है। क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि बीजेपी दाऊद को भी पार्टी में शामिल कर लेगी? अब इस तरीके से विपक्षी पार्टियों को मौका मिला है तो तंज भी कस रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं बीजेपी के ऊपर। और क्योंकि ये महाराष्ट्र में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी में जो नेता नहीं हुआ करते थे, उन पर बीजेपी तमाम आरोप लगाया करती थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। बाद में देखा जाता है कि वो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, एक बार नहीं कई बार है। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के अलग-अलग हिस्सों में ही है। और उस पर जो सवाल पूछा जाता है, तो फिर कुछ नेता जवाब देते हैं, कुछ नहीं देते। खैर, ये जो खबर थी, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ये खबर जो है वो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है और ये ऐसी खबर है जो अभी आने वाले समय में हो सकता है सियासी उठापटक भी देखने को मिले। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या ये जो घटना हुई है या फिर ये जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया, जिसके बाद बीजेपी के भीतर भी असंतोष की भावना दिख रही है, विपक्ष भी बीजेपी पे हमला बोल रहा है। अब क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा या फायदा होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी अपडेट्स थी वो हमने आप तक पहुंचा दी। और जाने से पहले एक बार फिर से कि महाराष्ट्र की लेटेस्ट खबरें, बड़ी खबरें हम आप तक लेकर के आएंगे और आपको वो खबरें मालूम चले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।